नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और शुरुआत करें एक बड़ी खबर के साथ दिल्ली से। दिल्ली के कंझावला में लड़की से बर्बरता की बड़ी खबर सामने आ रही है। कंझावला में लड़की का निवस्त्र शव मिला। कार से टक्कर के बाद कई किलोमीटर तक घसीटा गया लड़की को और कार स्कूटी की टक्कर से लड़की कार में फंसी। कार सवार लड़कों ने लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटा। स्कूटी सवार लड़की को सड़क पर घसीटा गया। लड़कों ने लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटा। घसीटने की वजह से लड़की की दर्दनाक मौत हो गई। आरोपी पांचों लड़कों को पुलिस ने पकड़ लिया है। सुल्तानपुरी थाने में आरोपियों पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। लेकिन यह खबर निकल करके सामने आई है शनिवार और रविवार के दरमियान, जब पूरा देश नए साल के जश्न में डूबा हुआ था और उस शनिवार और रविवार की रात को यह खबर सामने आई। और इस पूरी खबर पर दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष का ट्वीट सामने आया है। लड़की के साथ बर्बरता के मामले पर ट्वीट किया गया स्वाति मालीवाल की ओर से और ये कहा गया कि ये मामला बेहद भयानक है। दिल्ली पुलिस को समन जारी कर रही हूं, पूरा सच सामने आना चाहिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लड़की के साथ बर्बरता के मामले पर ट्वीट किया गया स्वाति मालीवाल की ओर से। ये मामला बेहद भयानक है और इसी के साथ साथ ये कहा गया कि मैं दिल्ली पुलिस को समन भेज रही हूं। कई सवाल पूछे हैं स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस से। दिल्ली के कंझावला इलाके से एक बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि कल रात एक लड़की स्कूटी पे जा रही थी और उस लड़की की स्कूटी को ठोकर मारी एक गाड़ी ने, जिसमें 5 लोग नशे में धुत सवार थे। लड़की को चोट लगी, लड़की गिर गई और ये गाड़ी उस लड़की को घसीटते हुए कई किलोमीटर तक लेकर गई, जिस वजह से लड़की की मौत हो गई है। लड़की का नग्न शरीर पाया गया है दिल्ली की सड़कों पर। ये बहुत ही ज्यादा डराने वाली घटना है और हमने समन्स इशू करे हैं दिल्ली पुलिस को, क्योंकि सबसे पहले तो वो ये हमें आकर एक्सप्लेन करें कि क्या हुआ और लड़की को इंसाफ कैसे दिलाया जाएगा। दूसरी बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि न्यू ईयर्स ईव पर दिल्ली पुलिस की दिल्ली में क्या सुरक्षा व्यवस्था है कि लड़की को इतने किलोमीटर तक घसीट कर लेकर जाया जाता है और कोई चेक पोस्ट नहीं है। वो लोग दारू पी के गाड़ी चला कैसे रहे थे, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या दिल्ली पुलिस की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी कल रात दिल्ली में? ये बहुत 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 डराने वाली बात है। दिल्ली महिला आयोग ने समन्स इशू करे हैं दिल्ली पुलिस को और मैं चाहती हूँ कि एक्शन हो। दिल्ली एक और बड़ी खबर आ रही है। देश भर के जैन समाज ने इंडिया गेट पर पहुंच करके घेराव किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने सैकड़ों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि देश भर से देश की राजधानी इंडिया गेट पर कई प्रांतों से हजारों की संख्या में जैन समाज के लोग पहुंचे थे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नारेबाजी करते हुए समेत शिखर जी पर्यटक स्थल घोषित किए जाने का विरोध किया गया। इस दौरान पुलिस ने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया। मामला केंद्र सरकार द्वारा झारखंड में स्थित जैन तीर्थ क्षेत्र समेत शिखर जी को पर्यटक स्थल बनाए जाने का देश भर में जैन समाज विरोध कर रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर के हमारे संवाददाता कमल किशोर ने जैन समाज के लोगों से बातचीत भी की। आपको सुनवा देते हैं। मोदी सरकार का सबसे बड़ा निकम्मापन है। जैन समाज का तीर्थ स्थान है, सम्मिलित शिखर केवल जैन समाज को ही होना चाहिए। इससे अलग हमारा कुछ भी डिमांड नहीं है। जैन समाज में कुछ के ऊपर कोई भी यदि ऐसा काम किया गया कि सम्मिलित शिखर लिया गया तो न जाने कितनी हत्याएं हो जाएंगी, कितनी हिंसा होगी। इसे मोदी सरकार अभी नहीं समझ पा रहे हैं। किस तरह की मांग आप रख रहे हैं? हमारी एक ही मांग है, सम्मिलित शिखर जैसे हमारा तीर्थ स्थान था उसको यथास्थिति बना के रखी जाए। उसमें कोई भी पर्यटन स्थल घोषित ना किया जाए और वहाँ पे कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं की जाए जिसमें मांसाहारी का यूज होना होता हो, उसकी पवित्रता खत्म होती है। भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद है, नारेबाजी भी कर रहे हैं यहाँ पर। क्या ये अगर मोदी सरकार ने तुरंत फैसला वापस नहीं लिया तो ये संख्या बढ़ती चली जाएगी और इतनी हो जाएगी मोदी सरकार के लिए बहुत कठिन हो जाएगा। समुदाय शांति का भी प्रतीक मानता है। जैन समाज शांति का प्रतीक है, लेकिन जब उसके ऊपर आंखें बन जाती है तो वो शांति प्रिय मोल नहीं बैठेगा। अहिंसक है, अहिंसा से काम लेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। लेकिन मोदी सरकार यदि ये चाहे कि हम इनका काम नहीं करें और वहाँ पर्यटन स्थल घोषित करें
तो मोदी सरकार की भूल है। तो आपने देखा कि साफ तौर पे इनका कहना है कि यहाँ पर जो तमाम वो जैन समाज के लोग हैं वो मौजूद है और देखा कि किस तरीके से जो दिल्ली पुलिस भी है यहाँ पर उनको बैरिकेड करती हुई नजर आ रही है और तमाम यहाँ पे पूरा इंडिया गेट इस समय जैन समुदाय से यहाँ पे खचाखच भरा है और ये लगातार ये मांग कर रहे हैं जो इनके जो समुदाय के थे मांग करते हुए नजर आ रहे हैं जो इनकी मोदी सरकार ने जो इनका पर्यटन स्थल बनाया गया है उसको वो वापस ले। कैमरामैन राहुल के साथ मैं कमल किशोर, न्यूज़ वन इंडिया। और राजधानी के पूर्वी दिल्ली में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। कुछ दबंगों ने नेपाल मूल के युवक को न सिर्फ कपड़े उतरवा करके निवस्त्र करके पीटा, बल्कि वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दी और युवक को जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित युवक ने पुलिस में लिखित शिकायत कराई है, जिसकी पुलिस अभी जांच कर रही है। मैं रात में घर जा रहा था तो ये 4-5 लोग थे, इन्होंने मुझे पकड़ा। इन्होंने बोला गुप्ती को फ़ोन मिला, गुप्ती को बुला। तो मैंने बोला भाई मेरे पे नंबर नहीं है, तो उन्होंने मुझे 1 घंटे में मारा। अच्छा, 1 घंटे तक पिटाई कर दी? 1 घंटा सही से मारा उन्होंने, 4 लोगों ने सही से मार के लिटा पटा के कपड़े वपड़े भी फाड़े मेरे, हर चीज़ करी, चोट वोट भी मेरे अभी भी लगी पड़ी है। तो फिर इन्होंने फिर कहीं से नंबर निकलवाया गुप्ती का। इन्होंने फिर मुझे बोला नंबर डायल कर, मैं नंबर डायल किया तो इनके नंबर मेरे पे सेव आ गया ऊपर। तो उन्होंने फिर मुझे दोबारा मारा, आधा घंटा फिर दोबारा मारा, कपड़े उतरवाए पिस्टल की नोक पे मुझ पर, फिर मिला के फिर मैंने बोला, फिर उन्होंने बोल गोपी को बोल बाहर आया। इसके नंबर से फ़ोन करके मुझे बुलाया गया है, सन्नी नेपाली के नंबर से मेरे को फ़ोन करके बुलाया गया घर के नीचे और पिस्टल लगा के मुझे भी मेरे घर से किडनैप करने की कोशिश करी है। स्कूटी में जबरन बिठाने ले जा रहे थे मेरे को, लेकिन मैं बैठ नहीं पाया क्योंकि मेरे घर वाले ऊपर से आ गए थे। नहीं तो ये 4 जने थे, जिसमें बबलू है, देवेंद्र जो बीसी है और इसका भांजा था हरीश, और 2 जने और थे जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा खतरा है। वो अभी भी जो है पुलिस वालों के हाथ नहीं लगे, जो है ना इनको। अच्छा ये बताओ, आपको पहले से कोई इनसे कोई रंजिश झगड़ा कुछ? जी है, ये आपका 12/6/2020 12 जून 2020 में मेरे पे चाकू के वार हुए थे। ये यहाँ पे है, यहाँ पे स्पॉट पे है, यहाँ पेट पे है सर, यहाँ पे है। और नए साल के अवसर पर जहां एक तरफ कई जगह अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए, वहीं मंदिरों में सैकड़ों भक्तों का तांता लगा रहा। राजधानी दिल्ली के सबसे पुराने मंदिरों में से एक चांदनी चौक स्थित श्री गौरी शंकर मंदिर में दूर दराज के इलाकों से भक्त दर्शन करने पहुंचे, जहां लाइन में लगकर वे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। फिर उसके बाद मंदिर के अंदर प्रवेश करके पूजा अर्चना करके भगवान से नए साल पर आशीर्वाद भी मांगा गया। जी के दर्शन हो गए और कुछ नहीं चाहिए, बस ये है होप सो नया साल सबके लिए बहुत अच्छा हो, ब्लेसिंग्स के साथ बहुत अच्छा हो। नए साल के ऊपर हर आदमी की इच्छा होती है, हर दर्शनार्थी की इच्छा होती है, हर श्रद्धालु की इच्छा होती है कि मैं बाबा का आशीर्वाद लूं। इसी के चलते हुए सब लोग दर्शनों के लिए बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए इस मंदिर में आ रहे हैं और ये भीड़ सुबह 4 बजे से ऐसे ही लगी हुई है और रात को लगभग 12 बजे तक ऐसी ही भीड़ रहेगी। ये बाबा का आशीर्वाद के लिए ऐसा ही है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है गौरी शंकर भगवान का। यहाँ पे श्रद्धालु इतने तादाद में आते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। बहुत आस्था है इस मंदिर से सबकी जुड़ी हुई और मैं यही कामना करती हूँ जी के दर्शन हो गए। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में नर्सिंग होम में आग लग गई और आग की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस और दमकल विभाग के अधिकारियों ने पुष्टि की कि मौके से 6 लोगों को बचाया गया है। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग को काबू करने की कोशिश में जुट गई। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया और स्थिति को नियंत्रण में किया।